सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। लर्निंग अड्डा ब्लॉग्स के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी बनाए जाने के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा समस्याओं की निराकरण के लिए कुछ बिंदु भी जारी किए गए हैं। के माध्यम से हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या निराकरण उनका हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बनाए जाने में आने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में आप अवगत हैं कि वर्तमान में अपार आईडी बनाए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर गतिमान है। सचिव स्कूल शिक्षा एवं और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या दिया गया है और अपार आईडी बनाए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण संबंधी निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। तो बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम उस लेटर को आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको लेटर के बारे में जानकारी हो जाए, फिर हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये वो लेटर है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय का लेटर है। इसमें ये देखिए, विषय में लिखा हुआ है अपार आईडी बनाए जाने में आ रही समस्याओं के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं, वर्तमान में अपार आईडी बनाए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर गतिमान है। सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, ये पूरा दिया हुआ है। ये देखिए 4 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपके देखिए ये दिए हुए हैं और इन सभी पॉइंटों पे पहला पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सभी पॉइंट दिए हैं। तो इंग्लिश में दिए हैं, हम इनको अगर पढ़कर सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। लिखी है, अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार समस्त संबंधित को निश्चित करते हुए अतिशीघ्र अपार आईडी बनाए जाने का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। ये लेटर पूरा है। तो अब हम इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर इन पॉइंटों में ऐसा क्या बताया गया है जिससे अपार आईडी बन जाएगी। तो चलते हैं उन पॉइंट पे बात करने के लिए। साथियों, ये वो पहला पॉइंट है। इस पॉइंट में ये बताया गया है, यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है, मीन्स बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास उपलब्ध है, तो यूडाइस रिकॉर्ड में पोर्टल पर वही नाम और जन्म तिथि दर्शाई जानी चाहिए, भले ही जन्म प्रमाण पत्र में कुछ भी दर्ज हो। मतलब इसका ये हो गया, निष्कर्ष ये निकला है कि यूडाइस पोर्टल पर सब कुछ जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। सब कुछ का मतलब बच्चे का नाम और बच्चे की जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो कंडीशन लगी है साथ में, आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन साथ में लगी है। यदि यदि लिखा है, यदि का मतलब कंडीशन हो गई। यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो सारा डाटा जो है यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी बनाते समय जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, दूसरा पॉइंट को मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया है। यदि नाम, आधार आईडी और जन्म प्रमाण पत्र में एक ही है और यूडाइस में रिकॉर्ड अलग है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यूडाइस में अद्यतनीकरण किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि देखिए, 3 आईडी हमने ली है। आधार आईडी में हमने उदाहरण के लिए लिया है अंकित नाम लिखा हुआ है, और जन्म प्रमाण पत्र जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें भी नाम अंकित लिखा हुआ है, और यूडाइस पोर्टल पे नाम उदाहरण दिया है अंकित मिश्रा दिया हुआ है। तो देखिए, आधार और प्रमाण पत्र, इन दोनों में नाम सेम है और यूडाइस पोर्टल पे नाम अलग है। तो इस कंडीशन में यूडाइस पोर्टल पर नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र को विशेष अहमियत दे रखी है। तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही नाम को यूडाइस पोर्टल पे भरा जाएगा। अगर आधार और जन्म प्रमाण पत्र में नाम समान है तो ऐसा करना है। ये पॉइंट हो गया।
अगले तीसरे पॉइंट की बात कर लें। तीसरा पॉइंट काफी बड़ा है, लंबा है। यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस में बच्चे का रिकॉर्ड एक जैसा है, लेकिन आधार आईडी में अलग है, तो सुधार आधार आईडी में किया जाना चाहिए, न कि यूडाइस डेटाबेस में। पहले इस आधे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। आधा पॉइंट क्या कह रहा है, नीचे आते हैं निष्कर्ष में। जैसे कि मान लीजिए कि आधार आईडी में नाम दिया है अंकित मिश्रा, और डीओबी जन्म प्रमाण पत्र में नाम दिया है अंकित, और यूडाइस पोर्टल पे नाम दिया है अंकित। कहने का मतलब ये है कि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस में नाम सेम है और आधार में नाम अलग दिया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, यूडाइस पोर्टल पर सुधार नहीं होगा, आधार आईडी को ही सही करवाना होगा। मतलब अगर डीओबी जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पे नाम अगर सेम दिया है, तो इस कंडीशन में आपको आधार को सही कराना पड़ेगा। इन दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अच्छा, इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है, हालांकि यदि छात्रों के, या बच्चों कह लीजिए, छात्रों बच्चों के माता पिता छात्रों के नाम में परिवर्तन के बारे में लिखित रूप से देना चाहते हैं, तो स्कूल रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एसओपी का पालन किया जा सकता है। अब ये एसओपी क्या है, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक लेटर जारी किया गया, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश के अनुसार वक्त चाहें तो बच्चे का रिकॉर्ड जो है जन्म प्रमाण पत्र में चेंज करवा सकते हैं। वो लेटर क्या है, वो लेटर भी आपको दिखा देते हैं। साथियों, ये वो लेटर है, हालांकि बहुत पुराना है, 2015 का, लेकिन लेटर मुझे मिल गया है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ऑल चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, सब्जेक्ट दिया करेक्शन इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इन बर्थ रिकॉर्ड, क्लेरिफिकेशन सॉर्ट आउट। ये पूरा दिया है। इसमें जो इनके एसओपीज दिए हैं, उसके अनुसार आप चाहें तो बच्चे के नाम में चेंज कर सकते हैं। प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें, देखिए लास्ट में दिया हुआ है। इस तरीके से ये पूरा डिटेल दिया है। अगर इसको हम पूरा पढ़ेंगे या पूरा आपको बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। हमें मेन बात करनी अपार आईडी पे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि अगर आधार में नाम अलग दिया है और जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस में नाम अगर सेम है, तो आपको निष्कर्ष क्या निकला है, यूडाइस पोर्टल पे सुधार नहीं होगा, आधार आईडी को ही सही करवाना होगा। चलते हैं अगले और अंतिम पॉइंट की तरफ। इसमें क्या दिया है, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, मीन्स छात्र का डीओबी सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दे दिया गया है, तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइस डाटाबेस प्रविष्ट की जाएगी। ये भाषा बिल्कुल वही लिखी है जो ऊपर से निर्देश जारी किए गए हैं, वही सेम भाषा लिखी है। तो इसको हम लोग समझ देते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। कि मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बना है ही नहीं उसके पास, और कोई अन्य आईडी के माध्यम से एडमिशन किया गया है। कभी कभी होता है कि आधार नहीं है तो हम लोगों ने एडमिशन कर लेते हैं किसी अन्य आईडी के माध्यम से, तो उसमें अन्य आईडी में नाम बच्चे का अंकित दिया हुआ है, और आधार में बच्चे का नाम दिया है अंकित मिश्रा, और यूडाइस पोर्टल पे उदाहरण दिया है नाम अंकित। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यूडाइस पोर्टल पर आधार आईडी के अनुसार प्रविष्टि की जाएगी। मतलब आधार में दिया है अंकित मिश्रा, तो अब यूडाइस पोर्टल पर यहाँ पर आपको अंकित मिश्रा नाम लिखना पड़ेगा, आधार के अनुसार लिखना पड़ेगा। कुल मिला के ये चौथा पॉइंट सबसे बेस्ट है कि आधार के अनुसार ही डाटा पूरा भरा जाएगा। ये जो 4 पॉइंट अभी जारी किए गए हैं, ये सारे नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहीं भी एसआर रजिस्टर के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। यहाँ जो फोकस किया गया है वो जन्म प्रमाण पत्र को लेके किया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हम बच्चे का डाटा यूडाइस पोर्टल पर किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी, ये हाल ही में आई है। मैंने आपको लेटर दिखा दिया है, और लेटर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो,
तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और धन्यवाद।